हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 8 मोशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात कर लिया था मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो आज के वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके आगे के टॉपिक कौन कौन से रहेंगे आज के वीडियो के लिए? हमारे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब हम पहला जो टॉपिक है हमारा स्पीड, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। ठीक है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये क्या रहा है, जो रेट ऑफ मोशन है ना वही क्या है, स्पीड है। और जो आगे बोल रहा है ना, ये एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये बता रहा है रेट ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा है। तो पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ मोशन के बारे में। अब जो रेट ऑफ मोशन है, इसमें हम देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है तो क्या करता है, ट्रैवल करता है। क्या करता है, ट्रैवल करता है। और जब वो ट्रैवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो क्या करेगा, कवर करेगा। कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। जब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और उनमें से हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इन पर यूनिट टाइम। किसमें कैलकुलेट करेंगे, इन पर यूनिट टाइम। तो उसी को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, कोई भी जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको अगर हम उस डिस्टेंस को इन पर यूनिट टाइम में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक जो 1 सेकेंड है या फिर 1 मिनट है या 1 आवर है, उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, यही क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस जो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, यही क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। ठीक है, तो इसने देखो सेम बोला है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ठीक है ना, पर हम ज्यादा इन यूनिट टाइम के बजाय हम पर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि पर मतलब 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 मिनट। क्योंकि देखो कि अब क्या है कि यहाँ पे तो मैंने आपको दे रखा है 10 सेकेंड। अगर मान लो हमें डेफिनेशन लिखनी है तब हम यूज करते हैं पर का यूज करते हैं। ठीक है ना, हम एक को होता है ना वो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, 1 को मान के क्या चलते हैं, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इन पर यूनिट टाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो बात समझ आ गई आपको? तो अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। मतलब ये बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना उसने डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है वो, और अपॉन में जितना उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में क्या लिया है, टाइम लिया। टाइम लिए मतलब ये जो टाइम लिया है उसको अपॉन में रखेंगे और ऊपर जो डिस्टेंस है उसको ऊपर रखेंगे, और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। स्पीड आ जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसका स्पीड का हम देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे, अब देखो जो डिस्टेंस है ये किस में होता है, मीटर में होता है। इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर में। और जो अपॉन में जो टाइम है, टाइम इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। जब मीटर में डिस्टेंस होगा तो इसकी यूनिट जो टाइम है वो किस में हम लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसके अलावा जो इसके अदर यूनिट है, अगर मान लो जो डिस्टेंस है वो किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। और इफ यदि क्या मान लो जो डिस्टेंस है वो क्या हो, किलोमीटर में हो, किस में हो, किलोमीटर में हो। और जो टाइम किलोमीटर में होगा, जो टाइम की जो यूनिट आएगी, जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगी तो टाइम की यूनिट होगी हार। ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो हमारा यूनिट होगा वो होगा किलोमीटर पर हार। बात समझ आ गई? स्पीड आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, स्पीड मैंने आपको अच्छे से अभी क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो ये हमने एग्जाम्पल लिया है इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी
स्पीड क्या आएगी। ठीक है, इसको देखेंगे इन पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब इसकी स्पीड क्या है। देखते हैं इसकी स्पीड देखने के लिए यहाँ पे देखो हम स्पीड लिखते हैं। देखो पहले ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 मीटर अपॉन में कितना टाइम ले रहा है ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। 10 सेकंड का टाइम ले रहा है तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड क्यों आई, क्योंकि जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो टाइम है वो किस में है, सेकंड में। तो क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। अपनी स्पीड को अच्छे से समझ लिया था, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि जब स्पीड में क्या लग जाएगी, डायरेक्शन लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। स्पीड में क्या लग जाएगी, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, अब जब स्पीड में डायरेक्शन लग जाएगी तो फॉर्मूला क्या सेम रहेगा, क्या पूरी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नहीं, इसमें क्या होगा, उसमें क्या था स्पीड में चेंज इन डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। चेंज इन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो जब हमें स्पीड में क्या करना है, डायरेक्शन ऐड करना है, तो हमें डिस्टेंस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब अगली जो इसकी क्या है डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वही हमारी स्पीड क्या था, रेट ऑफ मोशन क्या हो गया हमारा था, वहाँ पे स्पीड हो गया था। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ मोशन इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो v = s/t, सेम ही होगा फॉर्मूला, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है। ठीक है, बात समझ आई। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको ही बताया था, वह शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, वह शॉर्टेस्ट पाथ जो क्या करता है, किसी भी जो भी पूरा जो होल डिस्टेंस है उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी इज वेरी इजी। जब आपको स्पीड अच्छे से समझ आ जाएगी तो जस्ट उसमें क्या करना है, डायरेक्शन ऐड करना है। डायरेक्शन ऐड करते ही आपको क्या समझ आना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, यहाँ पे जो ये v है, v क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी को। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत होना। अब जो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, स्पीड के जैसा ही। जैसे फॉर्मूला भी क्या है, स्पीड के जैसा ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है, मीटर होता है, और जो टाइम होता है उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका जो एसआई जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, पॉइंट ए पे है और उसको कहाँ तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है। वही कितना डिस्टेंस है उसका, ए से लेके बी तक पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर है। और इसको ए से लेके बी पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है। अब 10 सेकंड का समय लगता है तो हम देखते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो, जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी हो जाएगी 50/10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हो जाएगी तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब 5 मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी वेलोसिटी है। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये हुआ कि जो हर जो सेकंड है, इसने क्या बोला, पर सेकंड हर सेकंड में। जैसे ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में उसने कितना, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में भी क्या है, जो दूसरा 1 सेकंड है उसमें भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। और जो तीसरा जो 1 सेकंड है उसके अंदर भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड।
जैसे चौथा जो 1 सेकंड है उसके अंदर कितने 5 मीटर पर सेकंड, पांचवा 1 सेकंड, छठा 1 सेकंड, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां जो 1 सेकंड है उसके अंदर जो उसका वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है ना, यही हुआ इसका मतलब। अगर ये 5 मीटर हर 1 सेकंड में अगर जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड ना होके क्या हो, मान लो 1 सेकंड में मान लो इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, अगले सेकंड में क्या है इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले तीसरे सेकंड में मान लो इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, फिर अगले तीसरे सेकंड में कुछ और वेलोसिटी है, फिर चौथे सेकंड में कुछ और, फिर ऐसे 10 सेकंड तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली वेरीज हो रही है, मतलब उसकी क्या कंटिन्यूअसली जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, इसमें हमने देखा कि भाई पहले तो हमने इसको मतलब समझा, वेलोसिटी जो पर सेकंड बोला मतलब हर 1 सेकंड में क्या है इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है हर सेकंड में क्या है अलग अलग है, तो क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होगी। यही क्या है जो चेंज होती वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसका जो रेट होगा वही क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। Change in the velocity of an object per unit time is called acceleration। ठीक है ना, बात समझ आई नहीं है? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट में जो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन। ठीक है ना, क्या बोला इसने, जो चेंज ऑफ जो वेलोसिटी हो रहा है उसका जो रेट है वो क्या हो गया हमारा, एक्सीलरेशन। अब इसका रेट, अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, कॉमन से जब रेट वर्ड यूज आए ना कि ना डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, तो ध्यान रखना रेट मतलब हो जाएगा समय के प्रोपोर्शनली बात कर रहे हैं हमारे से, किसके प्रोपोर्शनल बात कर रहा है, समय के प्रोपोर्शनल बात कर रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जैसे ही रेट शब्द का यूज होता है अपन में क्या चला जाएगा, टी टाइम आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या आ जाएगा अपन में, टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने जैसे बोला था डिस्प्लेसमेंट वाले टाइम भी मैंने यही बात को बोली थी, रेट ऑफ मतलब सॉरी वेलोसिटी वाले टाइम में यही बात बोली थी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के जो अपॉन में था वहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने टाइम लगा दिया था। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या किया हमने, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसका बोला है रेट बोला है, तो फिर क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अपॉन में क्या लगा देंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो रेट वर्ड ध्यान रखना, रेट आते हैं तो क्या लगाना है, अपॉन में टाइम लगाना है। और हमेशा इसको याद करने का एक सिंपल सा मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। जैसे अब बोले इसने रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के आगे सीधा जस्ट लोगों तुम लगा देना वेलोसिटी। ठीक है ना, ध्यान रखना पहले आएगा डी, फिर वी और फिर ए। ठीक है ना, इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। बात समझ आई? ठीक है ना, डी वी ए क्या लगाना है, डी वी ए, ये फॉर्मूला याद रखना, पहले डिस्प्लेसमेंट फिर वेलोसिटी एंड फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए सिंबल से क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं। अब ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे देखेंगे, मान लो इसने हमें क्या दी है, कोई हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दे रहा है कि भाई दो वेलोसिटी बता रहे हैं, जो स्टार्ट किया था वो वेलोसिटी बता रहा है, जो फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी एक्सीलरेशन। इसमें भी दो तीन टर्म मतलब एक चीज ये है कि इसमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब, चलो मैं आपको लिखा देती हूँ,
अब देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला था और मैंने बोला था दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। जब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना, चेंज हो रही है। तो इसलिए बोला कि जब वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुछ भी हो, बाय इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मतलब जैसे ना 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो अगला जो सेकंड है उसमें जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड, या तो मान लो सब में क्या बढ़ रहा है तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, सब में बढ़ रहा है, ठीक है ना। हर एक सेकंड में क्या बढ़ रहा है, जो 2 मीटर पर सेकंड क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मतलब क्या बढ़ रहा है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही क्या होगा, अगर जो वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है, वो रेंडमली हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है, रेंडमली हो रहा है। तो और इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, वो रेंडमली हो रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात समझ आ गई क्या। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसका आएगा हमारा पार्ट 3, तो देखना ना भूले। और हाँ, ये ज़रूर वीडियो देखिए, अच्छे से इसको समझिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।